हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। सुबह हो चुकी है, मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और खुशी यहाँ पर रंगोली बना रही है। आजकल इसकी रोज रंगोली चलती है, क्लीन करती है, वही कलर फिर यूज करती है। चलो अच्छी बात है, कुछ सीख ही रही है। उसके बाद मैंने बच्चों को नहला धुला कर रेडी कर दिया है, क्योंकि दिवाली के दिन चल रहे हैं तो कहीं आना जाना होता है, कभी घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो इसीलिए मैंने बच्चों को तो नहला धुला के रेडी कर दिया है। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में। मैंने तो किचन में सुबह नाश्ता तो मैंने बना कर रख दिया है, ये चपाती बॉक्स में सबके लिए। तो जब इनका मन होएगा खा लेंगे। उसके बाद मैं दोपहर की तैयारियों में लग चुकी हूँ। भैया खाने का तो पूछो ही मत, सुबह का खाना बनाओ तो दोपहर की टेंशन, दोपहर का बनाओ शाम की टेंशन, बस यही सारा दिन सभी औरतों की टेंशन है ये। तो बस फिर मैंने सोचा चलो अब इडली सांभर बनाना है। मुश्किल है भी और नहीं भी। इडली बनाने में मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मेरा जो इडली कंटेनर है ना वो थोड़ा सा छोटा है। सिर्फ एक टाइम में 8 इडली बनती है, तो 40-50 इडली तो बनेंगी बनेंगी, अब सबने खानी है तो। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से ना, मैंने मिक्स करके रख दिया है सूजी और कर्ड। तो उसके बाद फिर मैं रेडी करती हूँ बनाना। दूसरी तरफ मैंने इडलियां भर के माइक्रोवेव में रखनी शुरू कर दी हैं। और दूसरी साइड मैंने कुकर चढ़ा दिया है, जिसमें दाल और घिया काट के मैंने बॉईल कर दिया है। उसके बाद में मैं तड़का, जब बॉईल हो जाती है ना दाल और घिया, उसके बाद मैं तड़का लगाती हूँ। तो इधर मेरा काम चल रहा है भैया। आजकल दिवाली है तो एक दो घरों में मुझे जाना भी है अपने हस्बैंड के साथ। और रास्ते में आपको तो पता ही है, अब दिवाली का मतलब भीड़, रौनक मेला भी बोल सकते हैं, भीड़ भी बोल सकते हैं। ये सब तो अब चले गए जब तक दिवाली खत्म नहीं होती है। तो किसी के घर में जाना आना मानो किसी पानीपत की, कहते हैं ना, तीसरी वो जो महायुद्ध था वो जीतने के बराबर है। तो किसी के घर आना जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पड़ जाता है जिन घरों क्या में हुआ? मैंने जाना है। तो थोड़ा सा चलो टाइम निकाल के घर से निकलना पड़ेगा। तो इसलिए इडलीज मेरी रेडी हो रही हैं, उसके बाद मैं भी रेडी होंगी। अभी तो नहीं जाना, थोड़ी देर रुक के जाऊंगी, अपने फ्रेंड के घर जाना मुझे। लेकिन 1-1.5 घंटा आने में, 1-1.5 घंटा जाने में लगता है। जाऊंगी तो इवनिंग के टाइम ही, क्योंकि दिन में जाओ तो पूरा दिन लग जाता है भैया। ये देखो बाहर साथ वाले फ्रेंड है, उसने रंगोली बनाई है उसकी डॉटर ने। मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर में अपनी फ्रेंड के घर। और यहाँ मेरे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर बना रहे हैं रंगोली। इसका नाम हरजी है। हरजी बहुत अच्छी रंगोली बनाता है, बहुत स्मार्ट है। और मेरी फ्रेंड को इडली सांभर खाने की बहुत शौकीन है, तो मैंने सोचा चलो उसको भी, मैं इसीलिए आई थी मैं यहाँ पे इडली सांभर खिलाने अपनी फ्रेंड को। सफाई की बहुत थकावट हो जाती है। एकदम से हम लग जाते हैं काम में कि 1 दिन 2 दिन में सारा खत्म कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले से ही सारे काम स्टार्ट कर देने चाहिए, ताकि धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा करो। मैं मतलब कल से अपना सर लेके बैठी हूँ, इतना दर्द हो रहा है ना, मेरा हेडेक, मेरी कमर इतनी पेन हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम। और बस आप बताइए। ये देखो मेरे बच्चे पूरी मस्ती में लगे हुए हैं। छुट्टी, आज से छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं इनकी, छुट्टियों के दिन चल रहे हैं इनके। तो खैर मैंने खुशी को आज भेजा भी नहीं। और कल खुशी को कल कुछ मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए सर्टिफिकेट, टन टन अभी दिखा। ये सर्टिफिकेट मिला था खुशी को। ये ना प्रिपरी गियर कंपटीशन हुआ था, जहां पर ये गांधी बनी थी। तो फर्स्ट प्राइज जीती है, क्योंकि इसने स्पीकिंग बहुत अच्छा किया था। तो मुझे यही था कि, और एक एक लोती गांधी बनी थी, और कोई गांधी बन के नहीं आया था। तो इसकी क्लास में बाकी सब सेम सेम कुछ ना कुछ बन के आए थे, लेकिन ये गांधी मैंने इसको बनाया। बड़ी क्यूट सी गांधी लग रही थी, और इसको फर्स्ट प्राइज मिला है, क्योंकि इसने 3-4 लाइन जो मैं, इसने ना 3-4 लाइंस बहुत अच्छी बोली थी। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब ऐसे बच्चा बोल के आए, क्योंकि पहले ये बहुत ज्यादा शाई थी, बिल्कुल नहीं बात करती थी, बोलती नहीं थी, माइक के आगे खड़ी रहती थी। लेकिन अब मैम कहते हैं कि काफी हद तक ये ओपन अप हुई है, खुल चुकी है, बोलती है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट प्राइज मिला था। बच्चे क्या आदत है, पिल्लो बिल्लो सब गिरा के, ये दोनों बस मस्ती कर रहे हैं, जंपिंग वगैरह। बाहर ना, मुझे लगता है पैरट आ गया, मिट्ठू आ गया, उसकी ना आवाज आ रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो मिट्ठू की आवाज आ रही है, आपको लेके चलती हूँ। साइड हो। मिठू, मिठू,
वो चिल्ली नीचे गिरा ये यम्मी यम्मी उसको नहीं अच्छा लगा, वो चेरी खाता है निकाल के। चेरी खाता है निकाल के, उसको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। हाँ, क्या वो चाय चेरी निकाल के खा रहा है, उसको बंद अच्छा नहीं लगा। वो आलमंड कितना खुश होके खा रहा है, कैश्यू आलमंड। मिठू 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 टच नहीं करने देता। तुम्हें तो खा गया मिठू आलमंड खाता है। हाँ मम्मा कैसे आलमंड सोती खाना तो खाना देखा आलमंड खा रहा है वो खुश होके। खाना ये ले, तू दे उसको, अपने हैंड से दे, तेरे हैंड से ले जाएगा। हैंड में देना। बाइक करता बाइक तो नहीं करता नो नो, बाइक नहीं करता। हेलो 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 निकालो ये हेलो हेलो हैंड नहीं लगाने देता, हैंड नहीं लगाने देता। आजू बाजू कितना क्यूट है ना, क्यूट 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 ही है ना। आलमंड दिखाओ। यहाँ पर ना हस्बैंड से वो डर रहा है, जो मैंने देखा वो ना वो जल्दी से उठा नहीं रहा था, आलमंड खिला रहे तो फिर धीरे धीरे उसने उठा ही लिया थोड़ी देर बाद। तो आई थिंक डरता होगा ना कि फर्स्ट टाइम मिले इनसे। दिए विए भी मैंने मंगवा लिए थे। हमारी ना जो हेल्पर आती है हमारे घर में, जो क्लीनिंग का काम करती है, रुद्रा आराम से बेटा, जो क्लीनिंग का काम करती है, तो उनकी शॉप है ना, तो फिर बस हम उसी से मंगवा लेते हैं। तो होली पे भी मैंने, होली कह रही हूँ, कंजको पे भी उससे सामान मंगवाया था, और उसकी आपने वो रेड कलर की छन्नी, गड़वी एंड प्लेट फिर मैंने उसी से मंगवाई थी। हर बार ना मैं आटे वाली छन्नी यूज करती थी, हर बार सोचती थी लूंगी लूंगी लूंगी, बस लेती नहीं थी। तो इस बार मैंने कहा चलो, उसने मुझे बताया कि हमने रखा हुआ है सामान, तो फिर मुझे होता है कि चलो यार, फिर मैंने उससे मंगवा लिया सामान। तो और ना खुशी कब से कह रही थी कि मम्मा लाइट्स लगाओ लाइट्स लगाओ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने खुशी को बोला था कि संडे को आपको छुट्टी होगी तो हम लाइट्स लगाएंगे। तो बस जैसे ही मैं घर की सफाइयां कर रही थी, साथ वाले बिल्कुल हमारे नेबर में, बिल्कुल साथ का दरवाजा ही पड़ता है, आंटी आए, कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को भेज दे, उनकी ना हस्बैंड की अंकल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, एक बार उनको देखने की, उनको क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है। तो फिर हम गए देखने, तो वाकई अंकल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो संडे को एक्सपायर हो गए। तो लाइट लगानी थी मैंने संडे को, तो फिर मैं लगाई नहीं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेबर सामने ही गैलरी पड़ती है, एक दूसरे पे नजर पड़ती है, तो क्या ला देती हूँ। तो फिर मैंने नहीं लगाई, मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं रेनू अच्छा नहीं लगता, अंकल एक्सपायर, वो अंकल आंटी दोनों अकेले रहती हैं, उनकी दो डॉटर्स हैं, वो बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। तो अब अंकल की बॉडी डीएमसी में ही रखी है, तो 3-4 दिन वेट करेंगे। तो बस इतना मन आज खराब हुआ ना, इतना मन खराब हुआ, कल से इतना मन खराब है कि बेचारे, होता है ना कि बुजुर्ग लोग हैं, दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, अंकल आंटी। तो अचानक से अंकल, हफ्ता पहले मैंने उनको देखा था, चल फिरते इतने अच्छे थे, इतना मतलब बिल्कुल ठीक थे, हेल्थ उनको कुछ भी इशू नहीं था, बस आई थिंक शुगर वगैरह थी उनको, एकदम से लो हो गई है, इनको पता नहीं चला। वो बहुत ज्यादा एकदम, सुबह मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गई, तब बस उनकी ब्रीथिंग हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, जब तक उनको लिफ्ट तक ले जाया गया व्हील चेयर में, तब तक वो खत्म हो चुके थे। बड़ा मन हुआ कि फेस्टिव सीजन है, ऊपर से मतलब कैसे घर घर में सबके खुशियां हैं, लोग सेलिब्रेशन चल रहा है, और उनके घर में ऐसे है ना। तो वेट करेंगे बेटियों का, आएंगी वो, तो फिर उसके बाद करेंगे, फोनियल शो भी होता है। तो मैंने ही लाइट्स लगाई, अच्छा नहीं लगता, समझा सकते ये चीज। खुशी बार बार कहती है सबने लाइट्स लगाई हुई है, मम्मा आप नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे। तो अब उनको समझाया है कि बेटा वो अंकल भी ना आपके दादू के पास चले गए, जहाँ आपके दादू गए हैं ना कृष्णा जी के पास, अंकल भी चले गए हैं।
तो थोड़ा बहुत तो बच्चों समझ जाते हैं, लेकिन उनको उतना नहीं, हमने भी लाइट्स लगानी है। तो फिर मैंने इसको बोला कि चलो कोई बात नहीं, फिर वो जो लड़ियां पड़ी हैं मेरे पास लाइट्स की ना, मैंने इसको बोला, मैं क्या हम एक रूम में लगा लेते हैं, एक बाहर मंदिर जहाँ हमने पूजा करनी है वहां पे मैं आपको लगा देती हूँ। इतने में बच्चा खुश हो जाएगा, तो बस मैं अब थोड़ी देर में ना बाहर लाइट्स लगा दूंगी मंदिर के पास, और एक रूम में लटका देती हूँ ऐसी। चलो ये खुश हो जाएगी, दिवाली है तो बाहर तो नहीं लगाएंगे। तो बस मैं ना ये घोड़ी लेके आई हूँ किसी से, नेबर के यहाँ से ही। तो मैंने कहा सोचा चलो लाइट्स लगा देती हूँ, एक यहाँ पर लगा दूंगी अंदर, चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, और एक मैं बाहर लगा दूंगी मंदिर के पास जहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, कभी इधर कभी उधर, और अकेली में इतनी उलझ गई ना लाइटों में, पूछो ही ना, मुझे समझ ही नहीं आई, वो सारी लड़ियां एक दूसरे के साथ उलझी पड़ी थी। अकेले बहुत मुश्किल है ये सब करना। तो बस फिर मैं बाहर आई, फिर मैंने बाहर भी लगाई, तो ये फाइनल मैंने कर ही दिया अकेले। तो मतलब 1.5 घंटे से लगी हुई हूँ, आप इतना लोगों को पेशेंटली हर मुझे ये जगह सब मेरे करना साथ ही पड़ा, आना होता है। पूछो ही मत। हाँ, कहीं भी मैंने जाना है इनको मेरे साथ जाना है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये घर पे रह ले। बच्चों को थोड़ी देर बस मैं नीचे ले जा रही हूँ, आज धनतेरस है तो इसीलिए, छोटी दीपावली भी बोलते हैं ना इसको, तो दिए जलाएंगे। तो बस उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे ले जाऊंगी, बच्चे नीचे पटाखे चला रहे थे, तो यहाँ पर खुशी भी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, और बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है ना, तो इसलिए। तो उसके बाद बस फिर हम निकल आए, मेरे हस्बैंड आ गए थे, पतिदेव ने बोला चलो निकलो, शाम का टाइम है, इस टाइम रश भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा रश था भैया, कानों को हाथ लग गए। तो आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी था, तो लकीली हम टाइम पर पहुंच गए, केक कट होने ही वाला था, तो हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया, साथ में केक भी खा लिया। और ये छोटू मेरा अपनी बड़ी क्या दीदी के बना रहे साथ हो? प्ले कर रहा है। चाय? ये 2 डॉटर्स हैं क्या मेरी फ्रेंड की, बहुत प्यार करती है मेरे बच्चों से, चाय नहीं बहुत बनाई मेरे मतलब लिए? इनको बहुत अच्छे से चाय पी ली एंटरटेन पापा ने? करती हैं दोनों, मम्मा को भी बना बहुत के दो। ज्यादा इनको लगाव है मेरे मम्मा बच्चों को के बना साथ, के क्योंकि दो दोनों मेरे चाय। बच्चे छोटे हैं, मेरी फ्रेंड के बड़े हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चे लेट हुए थे इसीलिए मेरे बच्चे छोटे हैं। हाँ, तो चाय। बस ये रुद्रा लगा हुआ है चाय पानी बनाने में, और खुशी भी लगी हुई है नन्या के साथ खेलने में। तो हमने बस फिर खाना वाना खाया, डिनर, फिर हमें जाने नहीं दिया, उन्होंने बोला नहीं जी डिनर करके ही जाना, तो रात के 11:30 बजे हम घर आए। तो जैसे ही हम घर आए, तो हमने सोचा अपनी सोसाइटी का क्यों ना एक राउंड लगाया जाए, थोड़ा सा देखें दिवाली वाइब्स, अच्छा लगता है ना, सबने लाइटिंग करी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है देखने में ये सब, घर घर में लाइट्स ये वो। तो हैप्पी